नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी दमंग महिला से जिन्होंने 2 बार चुनाव भी लड़ा है और साथ साथ वर्तमान में अब एक NGO से जुड़ी हुई हैं और सोसाइटी के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। चलिए मिलते हैं सुमन साहू से। नमस्कार सुमन जी। नमस्ते। सुमन जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका पॉलिटिक मामलों में भी दखल रहा और सोशल विंग में भी आपका इस समय बहुत सारा काम आप करके सोसाइटी को लाभान्वित कर रही हैं। अपना परिचय दीजिए छोटा सा। जी नमस्ते, मैं सुमन साहू। मेरा जन्म झांसी में हुआ और मेरी शादी भांडेर में हुई। जी जी, मैंने ग्रेजुएट कर रखा है। कहाँ तक आपकी एजुकेशन और कहाँ किस विद्यालय में हुई? मैंने सनातन से प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने हाई स्कूल तक सनातन से किया और फिर मैंने इंटर जो है आर कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज से किया और आर कन्या महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, उसके बाद फिर आपका शादी कब हुई? मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उसी सेकेंड ईयर में मेरी शादी हुई। कहाँ हुई आपकी शादी? किससे हुई? मेरी शादी भांडेर में हुई है, संजीव साहू से हुई है। उनका क्या प्रोफेशन है? जब मेरी शादी हुई थी तब तो मेरे यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम होता था मेरे यहाँ, लेकिन अभी वर्तमान में मेरे हस्बैंड ये आबकारी ठेकेदार हैं। जी, जैसा कि आपने बातचीत में बताया था कि आप कॉलेज लाइफ में खेल से भी जुड़ी रही, स्काउटिंग से भी जुड़ी रही, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मुझे शुरू से ही खेल में बहुत इंटरेस्ट रहा। मुझे बैडमिंटन तो बहुत ही पसंद है, इससे ज़्यादा वॉलीबॉल। एक्चुअली मेरी हाइट भी इतनी है कि मतलब मैम जो गेम्स टीचर्स होते थे वो सबसे पहले मेरे को बुलाते थे। हाँ, लंबाई का फायदा मिलता था आपको? बहुत लंबाई का फायदा। कितनी लंबाई है आपकी? मेरी 5 फुट 8 इंच है। जी, तो इस लंबाई का फायदा आपने कहाँ कहाँ उठाया? लंबाई का फायदा मुझे हर जगह पे मिला, यहाँ तक कि मेरी शादी में भी मुझे लंबाई का फायदा मिला। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको मेरी हाइट बहुत पसंद थी और चूंकि मेरे माँ बाप मतलब बहुत मध्यम वर्ग के थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहीं देखा तो उनकी गाड़ी जो है वहीं पे अटक के रह गई कि मेरे को मतलब गुड़िया बोलते, मेरे को घर पे सब लोग गुड़िया गुड़िया कहते, तो बोलते थे गुड़िया ही से करेंगे मतलब अपने बेटे की शादी। तो मतलब उन्होंने फ्री में मतलब उन्होंने कहा कुछ नहीं लेना, मैं फ्री में लेके जाऊँगा, बट गुड़िया ही से करूँगा अपनी। आप लंबाई का आपने बताया फ़ायदा मिला, लंबाई को लेके आपकी भी कुछ कल्पनाएं होंगी कि आप कुछ बनना चाहती होंगी। हाँ। क्या आपके दिमाग में था और क्या हुआ? वैसे मैं बनना तो चाहती थी पायलट। मुझे पायलट बहुत पसंद। हवाई जहाज उड़ाना अच्छा हाँ। लगता था। हाँ, मुझे पायलट बनना बहुत पसंद था। जी, मेरा पायलट बनना पसंद था, बट मिला कौन था? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था तो ट्रक ड्राइवर मिल गया। कुछ भी समझ लीजिए। हाँ। आप, बट मुझे पायलट बहुत पसंद थे और मैं बनना भी चाहती थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से नहीं हो पाया हूँ। भांडेर में जब आप गई तो वहाँ से आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हुआ जो कि राजनीति से जुड़ता है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने भांडेर में किस तरह का जलवा दिखाया पॉलिटिकल साइड में? पॉलिटिकल का तो ये है कि मतलब मेरी शादी तो 97 में हुई थी, बट मैंने पहला चुनाव जो है 2007 में लड़ा था। किसका? मैंने पार्षदी का चुनाव लड़ा था। अच्छा, 2007 में? जी, फिर 2007 में मैंने पार्षदी का चुनाव के संग संग जिला योजना समिति सदस्य कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव दतिया से लड़ा था जी, क्योंकि उसमें भी मैं सिलेक्ट हुई थी। दोनों में जीत गई? जी, दोनों में जीते थे। फिर उसके बाद? फिर मैंने 2013 में दूसरा चुनाव लड़ा था। जी जी, वो भी जीती हैं आप? जी। तो इस तरह आपने धूम मचाई वहाँ। तो सुमन जी ये बताइए, इस चुनाव में लाने का श्रेय आप किसको देती हैं? इसका श्रेय मैं अपने ससुर जी को और अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ। इन लोगों ने मेरा बहुत, क्या नाम है ससुर जी का? मेरे ससुर जी का नाम है क्या प्रसाद साहू, चूँकि मतलब चर्चित है हमारे भांडेर में। हाँ। बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे पद पे भी है, वो भी क्या बोलते हैं साहू समाज हाँ। के कुछ हैं। ऐसे हमें अच्छा नाम रहा उन्होंने मुझको मतलब हमेशा आगे रखा हर चीज़ में। उन्होंने प्रेरित किया? हाँ, बहुत प्रेरित। ससुराल वालों ने प्रेरित किया। बहुत अच्छे मेरे ससुराल वाले साथ। और आपके पति की क्या भूमिका थी इसमें? पति की ये भूमिका थी, पति ने ही कहा था कि हम गुड़िया को चुनाव लड़ाएंगे। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, हम संग देंगे आपको। उनका क्या सुनाम है? उनका संजीव नाम। सुमन जी, बच्चों के बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, क्या नाम है और क्या कर रहे हैं आजकल? मेरे 2 बच्चे हैं,
बड़ा लड़का है जिसका नाम आर्यन साहू है, उसने MBA कर रखा है, CA की तैयारी कर रहा था बट नहीं हो पाया सक्सेस, और अभी उसने MBA कर रखा है, अब बिजनेस में आ रहा है जी और बिटिया का नाम एंजल है, जी। चूँकि वो भी MBA किए हुए हैं और उसकी शादी हो गई है, 1 साल शादी को हो गया उसकी। जैसा कि आपने बताया कि आप हर फन जिंदगी जीना पसंद करती जी। हैं, आपको सारी गाड़ियां चलाने का अनुभव है। कौन कौन सी गाड़ियां आप इत्मीनान से चला लेती हैं? कोई भी गाड़ी चलवा लीजिए आप मेरे से, 4 व्हीलर, ये बुलेट वगैरह मैं सब चला लेती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनकी तरफ से मुझे मतलब पूरा फ्रीडम है, जी। उनको बहुत खुशी होती है। सुमन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो हर लड़की के मन में ख्वाहिश होती है, और चूंकि आपकी तो लंबाई आपके मनोकूल है, जी। तो कभी आपके मन में आया कि आप कुछ मॉडलिंग करें या कुछ स्पेशल कुछ और करें जिससे आपको लोग अलग हटके जाने? हाँ, वो तो खैर है। अब मॉडलिंग क्या है कि अपने समाज में एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था जिस समय, पहले के समय में, बट आज के समय में तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हाई पर्सनैलिटी की वजह से, जैसे कि आप देखिए, रिसेप्शनिस्ट को भी ऐसी ही लड़की को रखा जाता है जिससे कि उस पर अट्रैक्शन अलग पड़े, कोई आता है तो सब फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा पड़ता उससे। तो मन में ये कसक है कि क्यों अगर नहीं? मौका मिलता तो कर पाते? हाँ, कर पाते, बट बिना मॉडलिंग के भी मुझे बहुत मतलब कमेंट्स मिलते हैं, उन्हीं में खुशी हो लेती हूँ। वर्तमान में आप सोशल विंग से जुड़ी हुई जी हैं, हाँ। उसका भी उल्लेख कीजिए। किस NGO से जुड़ी हुई हैं, उसका नाम क्या है, और आप किस पद पे सेवा उनके साथ काम कर रही हैं? मैं उज्ज्वल NGO से जुड़ी हुई हूँ और मैं उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। ये हम लोगों ने मार्च में स्टार्ट किया था, बट अभी हम लोगों का NGO बहुत भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों का मतलब 60-70 औरतों का ग्रुप बन चुका है अभी तक। जी। इसका उद्देश्य क्या है, क्या करती हैं आप इस NGO के द्वारा? ये NGO में हम लोग मतलब महिलाओं के लिए करना चाहते हैं, और चूँकि उन लोगों के लिए करते हैं, महिलाओं के जो लोग महिलाएं पीड़ित हैं, जिन तक NGO नहीं पहुंच पाता, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उन तक पहुंचे। अभी तक आपने क्या क्या काम किया, उसका भी संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। हाँ, अभी तो हम लोगों ने बहुत से काम कर रखे हैं, छोटे छोटे से, जैसे कि अभिषेक वगैरह कराना। अभी रिसेंटली में एक लड़की का हम लोगों ने दहेज कलेक्ट करके दिया, और 2-3 लड़कियों की मतलब फीस वगैरह जमा की, जो लोग नहीं कर सकते थे उन लोगों की हम लोगों ने फीस भी जमा की। अभी प्रेजेंट में ही 2-3 दिन पहले करके आए हैं, ऐसे लोगों की करते हैं। और आगे आपकी अब क्या प्लानिंग है, क्या ऐसा करना चाहती हैं जो अलग हटके होगा? हम लोगों की प्लानिंग तो बहुत लंबी है, अगर भोलेनाथ ने चाहा। अभी इतने दुश्मन उखड़ रहे हैं, चूँकि अभी हम लोगों ने पैर रखा है, तो इससे भी हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग चर्चित हो रहे हैं। तो हम लोग मतलब एक उद्देश्य बनाना चाहते हैं कि कोई गरीब बस्ती को गोद लेके उसके लिए काम किया जाए, जिससे इधर उधर ना करके एक ही को पालें हम लोग, ऐसा। तो क्या आप मानती हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग विरोधी तो खैर बनते ही हैं, उससे निखार भी आता है, निखार आता है ना? सुमन जी, आपकी अगर आपसे कहा जाए कि आपकी 2 ख्वाहिशें, तो क्या कहना चाहेंगी, क्या पूरी करने की इच्छा रखती हैं? 2 ख्वाहिश, एक तो यही कि जैसे कि बोलते हैं ना कि माँ के हाथ में अगर अपने बच्चों की किस्मत लिखने का होता तो लिखते। दूसरा? और दूसरा तो खैर ठीक है, बस वही मैंने बता भी रखा सब लोगों को कि मतलब मुझे विदेश जरूर जाना है। अच्छा, हाँ, वो क्यों? घूमने ख्वाहिश है विदेश। आपकी? हाँ, ख्वाहिश। कहाँ जाना विदेश- चाहती हैं आप? विदेश जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो हमारा चैनल जो है मंजारा बीट्स, आप जैसे स्पेशल लोगों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को परिचित कराता है। कुछ अगर आप संदेश देना चाहें अपने आपके माध्यम से हमारे चैनल के दर्शकों को, तो स्वागत है जी। मैं यही कहना चाहूँगी, किसी भी महिला को अपन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उन लोगों को अपने को आगे बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमने इसीलिए ये NGO खोला है कि जो कमज़ोर महिलाएं हैं उनको हम सशक्त करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। महिला को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। दबाने वाले तो बहुत होते हैं, बट निखारने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए हम यही चाहेंगे कि सब लोग आगे बढ़ें। तो ये थी सुमन जी साहू, जो अपनी जीवन की पूरी यात्रा, चाहे वो राजनीतिक हो या सोशल विंग हो, बंजारा बीट के साथ उन्मुखता से शेयर कर रही थी।
बंजारा बीट से बात करने के लिए सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।